दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब शर्म से मुंह काला हो जाएगा, भरी महफिल में जलील होना पड़ेगा। ऐसा दिन आएगा कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। बता दे कि ये गलती आज आपकी इज्जत पर बहुत बड़ा दाग धब्बा लगने वाले हैं। आपकी इज्जत पूरी तरह से मिट्टी में मिलने वाला है। वक्त रहते सावधान हो जाओ, नहीं तो ये गलतियां तुम्हें जीते जी नरक दिखा देंगे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही और बिल्कुल सच सुन रहे हैं। आपकी जानकारी के तौर पर आप सभी को हम बता दें कि आने वाले इन 24 घंटे आपको अपने जीवन में एक एक काम को बहुत ही सावधान से करना है, बहुत ही चतुर होकर करना है। आज मित्रों, आपकी एक गलती आपके जीवन में बहुत ही जलील होने पर मजबूर कर सकता है। आपको हम बता दें कि कुछ लोग तुम्हारे पीछे हाथों धोकर पड़े हुए हैं, तुम्हारी इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा को डुबाना चाहते हैं। तुमने जिंदगी में जो सब कुछ कमाया है, जो तुम्हारी इज्जत लोगों के सामने बनी है, जो तुमने जिंदगी में यह बड़े से बड़े मुकाम को हासिल किया है, तो यह इंसान तुम्हारे हर वह चीज को तुमसे छीनने वाला है और तुम्हें सबके सामने बहुत जलील करने वाला है। तुम्हारा यह मुकाम तुम्हारे मान मर्यादा इज्जत को पूरी तरह से मिट्टी में मिलाना चाह रहा है। तो ऐसे में आप सभी को अगले 24 घंटे सावधान रहना बहुत जरूरी है। जानकारी के तौर पर आप सभी को बता दें कि आप जीवन में बहुत ही मासूमियत हैं। आप लोगों के चेहरे को देखकर भूल जाते हैं कि यह इंसान हमारे साथ अच्छा करेगा या फिर बुरा करेगा। आपको जीवन में सब इंसान कहा जाए तो अच्छा ही लगता है। आप दोस्तों लोगों के चेहरे को देखकर पसंद करते हैं और आपकी सबसे यही बड़ी गलती आपके लिए एक दिन बेवकूफी का कारण भी बन जाता है। मित्रों, बता दे कि इंसान चेहरे से सुंदर नहीं होता है, इंसान सुंदर उनके विचार से होते हैं। और तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके विचार बहुत है। वह कहते हैं ना कि घटिया किस्म की तरह होता है। और तुम्हारे जिंदगी में कुछ ऐसे ही लोग हैं जो कि तुम्हारे आंखों पर सच का पर्दा डालकर मीठे मीठे बातों से तुम्हें अपने वश में कर रहा है। और तुम लोगों की अंदर की सोच विचार को जानते नहीं हैं और आप लोगों की दो मीठी मीठी बातों में उन पर भरोसा करने लगते हैं। उन्हें आप अपना समय रहते हैं और जिसका फायदा अक्सर हर पल लोग उठाते हुए आ रहे हैं। लेकिन आप सभी को अब से यह बेवकूफी और यह गलती नहीं करना है, नहीं तो मित्रों जिंदगी में आपको बहुत बड़ा दर्द दुख से गुजरना पड़ेगा। आप कई बार यह गलतियां करते हुए आए हैं, वह जिसका सबक भी तुम्हें मिला है, लेकिन आपको अब से हर सबक को सीख कर जीवन में एक नए रास्ते पर चलना पड़ेगा। बता दे कि जिंदगी में लोग तो कई तरह की मिलेंगे। कुछ लोग तुम्हें अपना बनने का झांसा भी देंगे और कुछ लोग तो तुम्हारे लिए मानो तो एक भगवान की तरह भी आ सकते हैं। लेकिन तुम्हें जिंदगी में पहचान बस इसी का तो करना है कि कौन तुम्हारे लिए तुम्हारा शुभ चिंतक है और कौन तुम्हारे लिए तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। आज हम आपको यही तो बताने वाले हैं कि कौन इंसान तुम्हारा हमदर्द बनाकर तुम्हारे साथ रहेंगे और कौन इंसान केवल मतलब से तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे और अपने फायदे के लिए तुम्हें नुकसान करने वाला है। जीवन में आज यह सच्चाई हम तुम्हें पूरी तरह से बताने वाले हैं और आपको ऐसे लोगों से सावधान भी रहना बहुत जरूरी है। बता दें कि जो इंसान फायदे के लिए हमेशा दूसरों के साथ रहते हैं तो वह कभी तुम्हारा अपना बना ही नहीं सकता है। वह अपने फायदे के लिए तुम्हें कभी भी नुकसान कर सकता है और तुम्हें आज ऐसे लोगों से ही सावधान दो रहना पड़ेगा। मित्रों, आपकी जानकारी के तौर पर आपको बता दें कि अगले 24 घंटे के समय अंतराल में जो बड़ी से बड़ी घटना भगवान सूर्यदेव की कृपा से होने वाली हैं दोस्तों, इनमें तुम्हारी किस्मत बदलेगी। बता दें कि प्रभु की यह सबसे बड़ी घटना से तुम्हारे जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा और यह परिवर्तन तुम्हारे जिंदगी को खुशियों से भर देगा। तुम्हारे लिए हर वह जो कोशिश हमेशा नाकामयाब होता था, जो तुम जिंदगी में मानो तो एक दुख की जिंदगी को जीते हुए आ रहे थे, तो वह अचानक से दूर होने लगेंगे। बता दे कि जब प्रभु का कोई चमत्कार शुरू होता है तो हमारे जीवन में जो समस्या जो तकलीफ होती है वह धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और अगले 24 घंटे के भीतर कुछ ऐसा ही आपके जीवन में भी दिखाई देंगे। एक साथ 3 बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि ग्रह गोचर में जो सबसे बड़े योग का निर्माण हो रहा है दोस्तों, इसे आपकी जिंदगी में खुशियों का 4 चांद लग जाएंगे। मित्रों, एक ऐसा वक्त तुम्हारे लिए आने वाला है जिनमें तुम खुद अपनी जिंदगी को एक सबसे बेहतरीन मोड़ पर खड़ा होते हुए देखोगे। जी हां दोस्तों, बस तुम्हें आज कुछ लोगों से दूर रहना है, उनकी पहचान करना है।
नहीं तो अगले आने वाले वक्त में तुम्हें बहुत बड़ा तकलीफ और बहुत बड़ी समस्याओं से भी गुजरना पड़ सकता है। तो आज आपको जीवन में कुछ विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और आपको क्या क्या करना है, कौन से रास्ते पर चलना है, कौन से काम करना है, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। और आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, क्या क्या खुशखबरी आपको मिलेंगे, जीवन में क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या बड़ी बदला भी लेकर आने वाली है। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान से सूर्यदेव जी के जितने भी सच्चे भक्त वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु का कृपा पाना चाहते हैं, वीडियो को एक लाइक जरूर करेगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख दें, जय श्री सूर्यदेव, ओम सूर्याय नमः। आपके सारे दुख दूर होंगे और कल का सूरज उगते ही जिंदगी में खुशियां आपके आंगन में दस्तक देंगे। तो चलिए बात करते हैं, पूरी जानकारी विस्तार से आगे बढ़ते हैं एक सबसे सुंदर ज्ञान से। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि सिर्फ पानी से नहाने वाला कभी सफल नहीं होता, पसीने से नहाने वाला दुनिया बदलता है। इस दुनिया के कुछ लोग गरीबी और अमीरी यह दोनों को बहुत मान देते हैं। जो लोग नमक रोटी खाता है, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं होता है, तो हर इंसान उन्हें अपमान करते हैं। लेकिन जिनके पास महल रहता है, जो व्यक्ति हर चीज से भरा होता है, तो लोग उनका सम्मान करते हैं। सम्मान उनका नहीं किया जाता है, बल्कि उनके पैसों से किया जाता है। जी हां, देखिए दोस्तों, हर लोगों के अंदर अकड़ होती है और जो ज्यादा आगे बढ़ने लगता है तो वह गरीब को इग्नोर करने लगता है। मेरा कहने का सही मतलब यह है दोस्तों, आप लोग कभी भी अमीरी और गरीबी के बीच फर्क मत समझना। देखिए, किसी के पास वस्त्र नहीं है, किसी के पास धन नहीं है, तो वह अपनी जिंदगी जी रहा है। अगर आप उन्हें अच्छा बनाना चाहते हो, भगवान ने आपको ज्यादा कुछ दिया है तो उनके लिए कुछ मदद कर देना, लेकिन उन्हें देखकर कभी मत हंसना, क्योंकि यह दुनिया अब बदल चुका है। यहां जो इंसान एक बार पसीने से मेहनत करने लगता है तो वह अपनी इतिहास बदल देता है। और कभी किसी को अपने आप से छोटा भी समझने की भूल मत करना, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन के मालिक होते हैं। आपने एक कहावत तो सुना होगा कि जंगल का रखवाली और मालिक शेर होता है, और उनके जंगल में कोई राजा नहीं बन सकता है। इसलिए अपने जीवन में हर इंसान राजा है, कोई किसी से कम नहीं है। और इस राशि के जितने भी जातक अपने आप को दोषी कह रहे हैं, आपका नसीब आपको दौलत नहीं दे रहा है, तो आप अपने नसीब को ठुकरा रहे हो, तो ये बहुत गलत कर रहे हो। अरे पगले, चिंता क्यों लेते हो? आज तुम झोपड़ी में रहते हो तो उम्मीद रखना, एक दिन तुम्हारे लिए भी महल जरूर खड़ा होगा, और खड़ा करने के लिए तुम्हें कोशिश करना पड़ेगा। बस अपने आप को हमेशा हिम्मत देते रहना। यह दुनिया तुम्हारे बारे में क्या बोल रहा है, क्या तुम्हारी बुराई कर रहा है, यह सब सुनकर भी अनदेखा कर देना, क्योंकि अगर यह दुनिया की सुनेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन अपने मन की सुनेंगे तो एक दिन आप ही दुनिया बदल देंगे। अगर हमारा यह बातें आपको समझ आया हो तो श्री कृष्ण जी का जय जयकार जरूर लगाए। और चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर क्या संकेत है। सबसे पहले तो हमें एक रूपरेखा दिखाई दे रही है और संभावना बता रहा है कि यह घटना अब होगा, जिनके चलते अब मुंह कल होने की नौबत भी आ सकती है और 2-4 लोग मिलकर बुराई भी कर सकता है, क्योंकि अब कुछ ऐसा काम हाथों से हो जाएगा जिनके चलते इतना बात बढ़ जाएगा। देखिए, हम जानते हैं कि इस राशि के जातक हमारी बात को विश्वास नहीं करते हैं। हम कई बार बोलकर थक चुके हैं कि दोस्तों, तुरंत किसी चीज में विश्वास कैसे कर लेते हो? कोई कीमती चीज दिखता है तो लालच कर लेते हो, लोग तुम्हें कुछ सलाह देता है तो खुशी खुशी उन्हें भी अपना लेते हो। आज तक आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि जो मीठा बोलता है वह अपनी आवाज से ही घायल कर देता है, और मीठा बोलने वाला बहुत बड़ा शातिर होता है। इस पूरे संसार में 2 प्रकार के मनुष्य को मिलेंगे, एक तो आपको रोते हुए देखकर बहुत खुश हो जाएगा और एक आपको रोते हुए देखकर उदास हो जाएगा। लेकिन आप किन्हें पसंद करते हैं? अनजाने में आप उन्हें तो पसंद नहीं करते हैं जो आपको रोते हुए देखना चाहता है। दोस्तों, एक बातों का हमेशा ख्याल रखना कि जो आपके मुंह पर ही सच्चाई बोल दे, भले ही वह सच्चाई कितना भी कड़वा हो, लेकिन वह आपके सामने बोले तो उन पर विश्वास कर लेना, क्योंकि जो मुंह छुपाकर कहता है वह गद्दार होता है, परंतु जो सामने कहता है वह ईमानदार होता है। और यह उपाय बहुत अच्छा है। आप किसी भी इंसान को इस तरह परीक्षा ले सकते हैं। सबसे पहले तो आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर अपना इरादा और अपना नियत दोनों बुलंद बनाए रखना पड़ेगा। नियत को भटकने न देना है। और इस समय दौलत की लालच तो आपको आ सकता है, लेकिन लालच नहीं लाना है, वरना ईश्वर को भी मजबूर होना पड़ेगा ऐसी घटना करने के लिए। क्योंकि आप तो जानते हैं
कि ईश्वर अगर सजा दे रहा है तो आपने कुछ गुनाह किया है, नहीं तो वह ऐसा किसी के साथ नहीं करता है। बस इतना ही आपको सावधान रहना है। लेकिन एक और खुशखबरी आपके लिए है, और वह यही है कि आपके कुंडली के 7वें भाव की राशि में 2 गोचर अचानक से बड़ी रफ्तार से निर्माण हो गए हैं, जिनके चलते आज तो कई दिशा में आपका काम बिगड़ सकता है, लेकिन कई दिशा में काम बन भी सकता है। सबसे पहले तो इस समय जो डॉक्टरी जातक हैं, अगर आपका एक मेडिकल शॉप है और आप वहां के डॉक्टर हैं या फिर किसी मेडिकल शॉप में आप काम करते हैं, तो आज आपको आलस नहीं करना है। जितने भी ग्राहक आते हैं उनका इलाज बहुत ध्यान से करना होगा और कोई गड़बड़ी भी नहीं होने देना। जिस व्यक्ति का आप स्वास्थ्य ठीक करेंगे वह जातक आज आपको मिठाई भी खिलाएगा। वैसे तो कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है और वह हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छी तरह से ठीक करता है, तो उनका सम्मान हमें करना चाहिए। आज बिजनेस में घाटा होने की संभावना है। जी हां, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और रोजाना आपका बिजनेस में बहुत मुनाफा होता है, बहुत कंपनियां पेंडिंग में पड़ा है, लेकिन बहुत कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में है और आप अपने बिजनेस को वह काबिल बनाए हैं कि हर कंपनी आपसे पीछे रह गया है, लेकिन आज कुछ ऐसा आप गलती कर देंगे कि बिजनेस में घाटा हो जाएगा। और वह गलती यही है कि कोई कंपनी से मुंह नहीं मोड़ना है और किसी इंसान से आज आपको बात का बतंगड़ नहीं बनाना है। देखिए, कॉन्टैक्ट हाथ नहीं लग रहा है तो उन्हें छोड़ दीजिए। उनके चलते अपना ईमान खराब ना कीजिए। दोबारा फिर आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा, बस थोड़ा इंतजार कर लेना। वैसे तो आज किसी के जीवन में बेरोजगारी की समस्या नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप जानबूझकर घर में बैठे रहेंगे तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ सकता है। दोस्तों, मेहनत से आप लोग पीछे मत रहो। देखिए, आपका अगर कुछ बड़ा ख्वाहिश है और आप उन्हें हकीकत में बदलना चाहते हैं तो उनके लिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। बेवजह घर में बेरोजगार बैठे रहोगे तो परिवार को भी चिंता होगा और परिवार की स्थिति खराब होगी। साथ ही साथ लोग तुम्हें जलील भी करेंगे। इसलिए काम छोटा हो या बड़ा, जो भी मिल रहा है कर लीजिए। स्थिति को देखकर चलिए। हमेशा बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है। आपका जो इज्जत है वही दिखाकर चलिए। बहुत ऐसे इंसान होते हैं कि कर्ज पर लेकर किसी पार्टी या फिर किसी फंक्शन में ज्यादा खर्च कर देते हैं और अपना इज्जत बढ़ा लेते हैं। हाँ, यह काम करके तो यह दुनिया की नजरों में आप बड़ा आदमी कहलाएंगे, लेकिन जब कर्ज बढ़ जाएगा तब चुकाने में पसीना छूट जाएगा और तब तुम्हें अफसोस होगा कि हमने कभी ऐसा नहीं किया होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। इसलिए हर चीजों में समझदारी से कम लिया कीजिए। आज आप अगर कोई महंगी चीज खरीदना चाहते हैं और बहुत दिनों से इनके लिए पूंजी भी बचाकर रखे हैं और आज वह दिन आ चुका है खरीदने का, तो आप खरीद सकते हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि वह पूंजी अगर आप किसी कारोबार में लगाएंगे तो और बढ़ेगा। अब आपका मन जैसा कहता है वैसा ही कीजिए। आपका जो दुश्मन है वह तुम्हारे जीवन में अड़चन आ सकता है, लेकिन उन्हें कचरे की तरह उठाकर फेंक देना है। उस अड़चन में आपको नहीं पढ़ना है, यही आपके लिए बेहतर होंगे। विद्यार्थी को आज पढ़ाई में बहुत मन लगेगा और जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उनमें अपना ध्यान भी बनाए रखिए। विद्यार्थी को ज्यादा आज के दिन दोस्तों के साथ मौज मस्ती नहीं करना है और अपने पढ़ाई में पूरा ध्यान देना होगा, नहीं तो आपके माता पिता आपसे नाराज भी हो सकते हैं। वैसे तो आज के दिन आपके घर मेहमान आने की संभावना नहीं है, लेकिन आप किसी के घर मेहमान बनकर जाएंगे और वहां जाकर आपको बहुत सुकून भी मिलेगा, क्योंकि वहां आपका इज्जत बहुत किया जाएगा और आपको बहुत खुशी भी होगी। और अगर आप किसी विदेश में जाकर काम करते हैं या फिर घर से बहुत दूर रहकर काम करते हैं तो आज आपको सैलरी भी मिल सकता है और वह सैलरी को आप अपने घर भी भेजने वाले हैं, जिनके चलते आपके घर का भी खर्च पूरा हो जाएगा और आपका प्रॉब्लम भी थोड़ा काम हो जाएगा। अपने बड़े बुजुर्ग का आज ख्याल रखिए। अगर कोई बड़े बुजुर्ग आपसे गुस्से में बात कर रहे हैं तो आपको भी उनसे गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वह भले ही हमारे सामने गुस्से में बात करते हैं लेकिन हमें ज्ञान भी देते हैं, अच्छा सलाह भी देते हैं, तो उनके बातों को बुरा नहीं मानना है। गर्भवती महिला अगर आप हैं तो अपने खान पान में थोड़ा ध्यान दीजिए और डॉक्टर के दौरान जो आपको सलाह दिया गया है उन्हें के अनुसार चलना है। अगर कम बजट में आपको बड़ा घर मिल रहा है और आप उन्हें खरीदने के लिए भी तैयार हो गए हैं तो हम यही कहेंगे कि पहले वह घर की पूरी जानकारी जान ले और वह घर का स्थिति भी देख ले, तभी वह घर खरीदे। नहीं तो आजकल बहुत लोग झूठ भी कहते हैं और हमारा नुकसान करवा देते हैं। वैसे तो घर खरीदने का मुहूर्त भी बहुत बढ़िया है।
अगर आप अपने पूरे परिवार को कहीं दूर ले जा रहे हैं और आप वहीं सेटल होने वाले हैं, तो अपने पूरे परिवार के साथ अपने माता पिता को भी खुशी दीजिए और उनके भी चीज़ों के बारे में ध्यान रखिए। अगर आप ज़्यादा टाइम तक गाड़ी चलाते हैं और उसी में आप गुजारा भी कर रहे हैं, तो आज गाड़ी चलाते समय नींद की भाव मत रखना, वरना एक्सीडेंट का शिकार भी होना पड़ेगा। गाड़ी चला रहे हैं तो एकदम चेतावनी से चलाइए और किसी की बराबरी ना कीजिए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि बहुत आजकल के लोग इसी फिराक में अपने जीवन बर्बाद कर बैठे हैं। लेकिन आपको थोड़ा चेतावनी से रहना है। इस राशि के जातकों के लिए भगवान के घर से कई गुड न्यूज आएंगे, जैसे कि अगर हमेशा आपका सोचा गया अरमान बुरा नहीं होता था तो अब हो जाएगा, और आप जहां जा रहे हैं वहां कुछ लोग आपके सामने हाथ भी जोड़ सकते हैं, तो आप उन्हें देखकर इग्नोर ना करें। कुछ खाने के लिए या फिर कुछ पैसे भी उन्हें दे सकते हैं, इससे आपका पुण्य भी बन जाएगा। अगर हमेशा घर में झगड़े होते हैं, आप कहते हो पर आपके बात को कोई नहीं मानता है और झगड़ा हमेशा हो रहा है, आप नोटिस कर रहे हैं कि आखिर यह झगड़ा होने का वजह क्या है, और आपके जो सदस्य हैं वह भी आपकी बात को नहीं मानते हैं, तो इनका एक ही कारण है कि जिसके घर में ज्यादा झगड़े होते हैं तो समझ लेना कि उनके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं या फिर नकारात्मक कुछ चीज पड़ी है, तभी तो ऐसा माहौल होता है। अगर आपको अपने घर में कुछ ऐसा चीज दिखे जो बहुत दिनों से है और वह थोड़ा कचरा बन चुका है, तो उन्हें निकाल कर फेंक दें और अपने घर में एक पूजा रखिए। वह पूजा में अपने पूरे परिवार को बिठाइए और मन श्रद्धा से पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद एक पीतल की थाली में आरती लगाकर अपने घर की हर कोने में दिखा देना है, और आपके परिवार के जो सदस्य हमेशा ज्यादा गुस्सा में रहते हैं तो उन्हें चंदन का टीका भी लगा देना है और भगवान के सामने माथा टेक लेना है। फिर देखना चमत्कार की सब कुछ ठीक हो जाएगा और परिवार में फिर से वही खुशियों, फिर से वही गूंज सुनाई भी देगी। आज आपको ज्यादा इमोशन नहीं होना है। अगर कोई व्यक्ति से आप उम्मीद रखे थे या किसी औरत ने आपको धोखा दिया है और वह तुम्हारे पैसों की वजह से दिया है, तो वह औरत के बारे में ज्यादा आपको इमोशनल नहीं होना है और अपना जिंदगी भी खराब नहीं करना है। अगर आपने धोखा नहीं दिया है तो फिर आपको ज्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि एक बातों का हमेशा ख्याल रखना कि जो औरत लालच में आकर धोखा देती है वह बाद में बहुत पछताते हैं। इसलिए हम सभी स्त्री से हाथ जोड़कर कहते हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा। जो आपका जीवन साथी हो चुका है या फिर होने वाला है, तो उनके साथ कभी ऐसा मत करना। अगर कोई व्यक्ति ही तुमसे बहुत प्रेम करता है और तुम्हारे हर शौक को पूरा करता है, तुम्हें किसी चीज के लिए दुखी होने नहीं देता है, तो आप उनके दिल को मत दुखाना, क्योंकि स्त्री का एक नियम है जो नियम को हमेशा पालन करना है। जी हाँ, अगर कोई संपत्ति से जुड़ी विवाद बहुत दिनों से चल रहा है और यह संपत्ति के कारण एक दूसरे का दुश्मन भी बना रहे हो, तो यह बड़ी गलती कर रहे हो। देखिए, संपत्ति चाहे कितना भी महंगाई हो, लेकिन उनके चलते कभी हमें अपने रिश्ते में विवाद नहीं करना चाहिए। बांट कर चलिए और सभी मामला को शांति से सुलझाना है। बॉयफ्रेंड एवं गर्लफ्रेंड के लिए दिन रोमांटिक भरा रहेगा, जिनकी चलती आप पार्टी भी करेंगे और एक दूसरे के बीच बहुत प्यार की बातें भी होगी। भाई भाई में आज कोई सलाह भी लिया जा सकता है और वह सलाह के कारण जितना भी मुनाफा होगा वह आपकी ही घर में आएंगे। व्यापार करने वाले जातक को थोड़ी धीमी गति फायदा हो सकता है, लेकिन परेशान नहीं होना है। देखिए, व्यापार में नुकसान भी होगा और फायदा भी होगा, तो दोनों में हमें खुश रहना है, तभी व्यापार आपका चल सकता है। किसी अनजान व्यक्ति से अगर आप तुरंत मिल रहे हैं और तुरंत दोस्ती भी जुड़ रहा है, तो सबसे पहले वह अनजान व्यक्ति के बारे की जानकारी जानिए, तभी दोस्ती का हाथ बढ़ाइए। शाम के समय किसी समारोह में जाने का मौका मिलेगा और आप वहां जाएंगे, जिनके चलते तुम्हारे मन की थोड़ी चिंता दूर होगी। कुछ पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकता है और आप उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे, और आप अपने दोस्तों के साथ टाइम भी स्पेंड करने वाले हैं। अगर मौका मिले तो आप जहां काम कर रहे हैं वहां मंदिर है, या फिर आप जहां से गुजर रहे हैं वहां मंदिर दिख जाए तो एक नारियल लेकर वह मंदिर में जरूर फोड़िए। इनके अनुसार यही होगा कि हमारे सूर्य देव जी आपकी स्थिति कभी कमजोर होने नहीं देगी। जी हां मेरे प्यारे दर्शकों, कभी पैसों से दुख आता है, कभी कर्ज से परेशान होते हो, कभी बीमारी से परेशान होते हो, कभी घर परिवार की परेशानियां आ जाती है, कभी सांसारिक जीवन हो या फिर दोस्तों वैवाहिक जीवन, हर तरफ से दोस्तों परेशान हो आप। लेकिन आपके पर्चे में एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है।
आपके दुखों का जो मुख्य कारण है वो भी बाहर आ गया है। आखिर आपके जीवन में इतने दुख क्यों आए, क्यों परेशानी आपने इतनी झेली, सारी बातों की जानकारी निकल कर आ गई है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा खेल अब आपके जीवन में होने वाला है, लिख कर रख लेना दोस्तों। और यह जो महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। जी हां दोस्तों, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भाग्य का लिखा दोस्तों कोई नहीं बदल सकता। और अब आपके साथ तो यह होना ही होना है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों पूरे 2.5 सालों के बाद, जी हां पूरे 2.5 सालों के बाद ऐसा योग बना है, और इसे आप हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। कई सारी विचित्र घटनाएं आपके जीवन में अब घटने वाली हैं। दोस्तों यूं समझ लीजिए कि अब आपकी जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, उसके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों, 1-2 लाइनअप बता रहा हूं, आपको जिंदगी में बहुत काम आएगी। देखिए, खुश रहा करो। जी हां दोस्तों, खुश रहा करो। उदास तो दुनिया कर ही देती है, इसलिए आप खुश रहा करो। और जरूरी नहीं कि आप खुश रहने के लिए किसी और व्यक्ति की सलाह लो। अगर आप किसी और व्यक्ति की सलाह लोगे, जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन साथी कह लो, या दोस्त कह लो, या फिर परिवार कह लो, इन लोगों की सहायता लेते हो, खुश होने के लिए इनके साथ घूमने फिरने जाते हो, या आप चाहते हो कि ये कुछ मेरे साथ ऐसा करे जिससे मैं खुश हो जाऊं, तो भूल जाइए, फिर आप खुश कभी नहीं हो सकते। अपनी खुशी के राजा आप खुद होने चाहिए। देखिए, आपका साथी या फिर आपके साथ जो अभी खड़ा है, वो कब आपको दुखी कर दे वो आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके हाथों में आप चाबी दे दोगे। वो चाहेगा तो आप खुश हो जाओगे, और वो चाहेगा तो आप दुखी हो जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी खुशियों की चाबी, आपके दुखों की चाबी आपके पास होनी चाहिए। आप किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि वो अपने रवैये से, अपनी हरकतों से आपको खुश कर दे, और अपने रवैये अपनी हरकतों से आपको दुखी कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहे तो खुद खुश हो सकते हैं, आप चाहे तो खुद दुखी भी हो सकते हैं। तो इसकी चाबी केवल आपके हाथों में होनी चाहिए। अगर लोगों के हाथों में ये कुंजी हुई है, चाबी हुई, तो दोस्तों फिर आप जिंदगी में अक्सर लोग चाहेंगे तो खुश रहोगे, लोग चाहे तो दुखी रहोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात में बहुत गहराई है। अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आने वाले इन 7 दिनों में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप भी खुशी से दोस्तों उछल पड़ोगे। वो क्या घटना है, आइए मैं बता देता हूं। और उसके बाद में एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना के बारे में भी बताऊंगा, जो आपके साथ होने वाली है। अगर सावधान रह गए तो वो टल जाएगी, लेकिन नहीं रहे तो दोस्तों फिर वो आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकती है। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहना। देखिए, एक ऐसी खुशखबरी, एक ऐसी मस्त घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप अभी से खुशी से उछल पड़ोगे। और वो घटना क्या है, ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, योग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं से, जी हां कहीं ना कहीं से अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। कहीं से भी हो, चाहे आपको तो दोस्तों संभव भी नहीं लगेगा। आपको तो विश्वास भी नहीं होगा कि यहां से पैसा आ सकता है, या यहां से मुझे धन लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा ना दोस्तों, आपने जाना होगा ना सोचा होगा। ऐसी जगह से आपको मोटा धन लाभ मिल सकता है। जी हां, मोटा धन लाभ हो सकता है, छोटा मोटा नहीं बल्कि मोटा धन लाभ। और वो चीज दोस्तों आपके साथ जब होगी तो आप दोस्तों बहुत बहुत खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि जिंदगी में दोस्तों हम रास्ते पर चल रहे हैं। हम रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे खाते में भले ही RS1 हाउ 1000, RS2 हाउ 1000 या RS देन हाउ 1000 पड़े हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर चल रहे हैं रास्ते पर। और रास्ते पर अगर हमको एक RS 500 का नोट पड़ा मिल जाए, या मान लो RS 100 का नोट पड़ा मिल जाए, तो दोस्तों हम कितने खुश हो जाते हैं वो पैसा पाकर। भले ही हमारे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन वो अवांछित पैसा जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, वो हमें मिल जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और ऐसा ही अब आपके साथ भी होने वाला है। आपको मोटा धन लाभ कहीं ना कहीं से मिल सकता है अचानक से।
और ये आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। दोस्तों, आप अपने दुखों को भुला देंगे। इस मोटे धन लाभ को पाकर अब दोस्तों उस चीज की ओर बढ़ता हूं जो आपको झटका देने वाली है, आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। एक ऐसी घटना अब आपके साथ होने वाली है, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में जो निकल कर आया है, यकीन मान लीजिए हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना कि मानसिक कष्टों का सहना। यानी कि मान लीजिए आप बीमार हो गए, शरीर में कोई दुख आ गया, बीमारी लग गई, तो दोस्तों वो चीज तो हम सह लेंगे। कहीं लग गई, हमारा हाथ टूट गया, हम जहर ले लेंगे। लेकिन अगर मानसिक कष्ट हो गया, यानी कि कोई ऐसा दुख आ पड़ा जो हमें दिमाग में ही खाए जा रहा है, कोई हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाए या कोई हमारा अपना हमारे साथ छल कपट कर दे, तो हमें मानसिक कष्ट होता है। बहुत ऐसा मानसिक कष्ट दोस्तों हमें सड़ से लेकर पांव तक छलनी छलनी कर देता है। तो मानसिक कष्ट दोस्तों सहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने मन को कठोर बनाना सीख लीजिए। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, आपके सामने कई सारी दोस्तों चुनौती आएगी, कई सारे दोस्तों ऐसे पल आएंगे जिससे आपको सहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और उसके लिए आपको अपने मन को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। हो सकता है आप जिसे आप भी सबसे ज्यादा चाहते हैं वह एक समय पर आपके साथ ना रहे। हो सकता है आज आपका जो सबसे अजीज है, आने वाले पल में वह आपका जाता जाए। जिंदगी में ऐसे ऐसे पल आएंगे जहां आपके छोड़कर चल मन को कठोर होना बहुत जरूरी है। अगर मन कठोर नहीं हुआ तो दोस्तों आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। मन कठोर होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो पागल बन के फिरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन पर कंट्रोल नहीं था। इसलिए कहता हूं मन कठोर होना जरूरी है। बड़े बड़े लोगों के सामने कई बड़े बड़े दोस्तों कठोर पल आते हैं, जिनका वह सामना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसा आपको भी करना है दोस्तों। चाहे सामने किसी अपने की लाश पड़ी हो, फिर भी मन कठोर होना चाहिए। जी हां, सामने जिसे हम बहुत चाहते हैं उसकी लाश पड़ी है, वह हमारे दिल के सबसे अजीज था, लेकिन फिर भी हम कठोर होने चाहिए। क्योंकि बाहर, जी हां, जमाना देख रहा होगा हमारा चेहरा, और वो ये ना सोचे कि ये तो अब टूट गया, ये तो बिखर गया। उनके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये तो कठोर आदमी है, ये तो एक शेर आदमी है। चाहे इसका कोई अजीत ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, फिर भी ये टूटने वालों में से नहीं है। चाहे आपका घर टूट जाए, चाहे आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, फिर भी एक कठोर व्यक्ति की तरह खड़े रहो। मन में भले ही विलाप हो रहा हो, लेकिन जमाने को नहीं दिखना चाहिए, वरना जमाना दोस्तों बहुत खराब है। अगर जमाने को लग गया कि आप दोस्तों अंदर से टूट गए हो, तो फिर जमाना हावी हो जाएगा, आपके घर परिवार तक पर कब्जा कर लेगा, आपकी जिंदगी को नरक बना देगा। इसलिए मन को कठोर बनाना बहुत जरूरी है। चाहे शरीर कमजोर रह ले, हाँ, चाहे शरीर कमजोर रह ले, लेकिन मन हमेशा मजबूत होना चाहिए। मन पर अपना काबू होना जो चाहिए। एक व्यक्ति पहलवान व्यक्ति है, जिम जाता है, कुश्तियां लड़ता है, लोग उससे डरते हैं उसका शरीर देखकर, लेकिन उसके साथ एक हादसा हो जाता है जिससे वह मन ही मन टूट जाता है, बिगड़ जाता है। फिर उसे चाहे आप कुछ भी करवा लो, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मन से ही टूट चुका है। तो उसका शरीर उसका काम में ही नहीं आने वाला। लेकिन एक सूखा इंसान है, एक दुबला पतला इंसान है, लेकिन अगर उसके मन में कठोरता है तो वो दोस्तों इस पहलवान तक को हरा सकता है। तो इसलिए मन का बहुत जरूरी है कठोर होना। और दोस्तों आने ने कहा था वाले यह 7 दिन बहुत बहुत ही ज्यादा आपको खुशी के आंसू रुलाने वाले हैं, और कभी कभी दुखों के आंसू भी रुलाने वाले हैं। एक बात हमेशा ध्यान रख लो कि खुद को इतना व्यस्त कर लो, इतना अनुशासित, इतना संकल्पित बना लो कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की जरूरत ही ना पड़े। ना फालतू की तुलना करनी है, ना बेसिरपा और बेसिर पेड़ की राय किसी को देनी है। बस अपना ध्यान अपने सफर पर टिकाए रखें, क्योंकि असली फर्क वही आता है जहां फोकस भटकता नहीं है। यह समय दोस्तों यूं समझ लीजिए कि वापस लौट के नहीं आने वाला।
कुछ पुराने लोगों से मिलने का मौका आपको मिल सकता है। और हाँ, ये मौका गंवाना मत, वरना बाद में मलाल रह जाएगा। अगर कोई पुराना दोस्त पुराना प्रेमी आपसे मिल रहा है तो मिल लीजिएगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी है या कोई दोस्तों महत्वपूर्ण जमीन जायदाद है तो उस चीज को खरीदा या बेचा जा सकता है। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं दोस्तों। और इस समय कहीं आना जाना हो तो टाल देना, यात्रा करनी है तो थोड़ी सी दिन रुक जाइए, यात्रा मत करिए। अगर जरूरी है, पहले से प्लान बन गया है तो अपने कुल देवी देवताओं को दोस्तों बोलकर जाना और उनको कह के जाना कि हे देवी देवता, हम जा रहे हैं कहीं पर बाहर, हम बाहर जा रहे हैं, सकुशल वापस लौट कर आ जाए। आप अपने कुल देवी देवताओं को ये बोलकर जाइएगा। और हाँ, एक नारियल अपने कुल देवी देवताओं के समक्ष फोड़ कर जाइएगा। बस इतना करके जाइएगा तो आप सकुशल घर पर जाएंगे, मतलब घर से जाएंगे और घर से वापस आएंगे भी सही। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ज्यादातर समय आपको घर पे ही बिताना चाहिए, क्योंकि झगड़ा भी हो सकता है, कोई दुर्घटना भी घट सकती है। आशंका लगाई जा रही है दोस्तों, इस समय आपका व्यवसाय हो या नौकरी, किस्मत पूरी तरह से आपके साथ है। यूं समझ लीजिए अब आपका ही सिक्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई टेढ़ा काम करते हो, गैर कानूनी कार्य करते हो, या कोई सट्टा हो या ताश हो दोस्तों, शेयर मार्केट हो, क्रिकेट का काम हो, इन सभी कामों में भी दोस्तों आपका सिक्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका लक अब आपका साथ देने वाला है। अचानक से कहीं ना कहीं से मोटा धन लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन इन चीजों से भी धन लाभ आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका काम करने का तरीका बहुत दोस्तों अच्छा रहेगा और आप हर काम को बहुत अच्छे से अंजाम भी दे पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि हर फैसला खुद से ले, किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, चाहे सगा भाई हो या चाहे दोस्तों, आपका जीवन साथी, किसी पे भी भरोसा मत करना। खुद से सारे काम निपटाने हैं। आपको किसी पे भी भरोसा ना करे, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है, जो दिल बोलता है वो करे। किसी से राय नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखेगा, वरना भटक जाओगे और अंत में चाहे परिणाम मिल भी जाए लेकिन आपका दिल खुश नहीं रहेगा। इस समय स्वास्थ्य दोस्तों आपका ठीक नहीं रहेगा। जी हां, आपका स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं रहेगा। एक बात का ध्यान रख लिए, अपने शरीर को मजबूत रखने पर भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिए, स्वास्थ्य को भी ठीक रखना पड़ेगा। इधर उधर का खाना खाने से बचे, एसिडिटी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, यानी कि पानी पीजा, जूस पीजिए, जितना हो सके शरीर में तरल पदार्थ डालें। दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, आपने बहुत समय से अपने खुद के जीवन में झांका नहीं है। जी हां, आपने बहुत समय से अपने जीवन में झांका नहीं है और मैंने भी एक बात आपसे नहीं कही है। अब समय आया है अपने आप से कुछ सवाल करने का। कभी कभी हम जिंदगी की भागदौड़ में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि दोस्तों हम भूल जाते हैं कि हमारे ही साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, परिवार में क्या हो रहा है ये आपको पता है, लेकिन खुद की जिंदगी में क्या चल रहा है आपको पता है क्या नहीं पता है। कभी कभी शांत एकांत में बैठिए, आपके साथ कोई भी नहीं होना चाहिए, न दोस्त न जीवन साथी, केवल आप अकेले। आप खुद से पूछिए कि आखिर आपके जीवन में चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, साथ ही क्या गलत आप कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं। सब कुछ दोस्तों आप दिमाग में वापस लाइए। कभी कभी खुद से भी मिल लेना बहुत जरूरी है। जब भी तुम कोई काम कर रहे हो तो तुम्हारे मन में एक ख्याल आता है कि मैं इस बारे में अपने दोस्तों को बता देता हूं, अपने घर के लोगों को बता देता हूं, लेकिन दूसरे पल विचार आता है कि क्यों ना इस काम में पहले सफलता हासिल कर ली जाए, उसके बाद बताया जाएगा। जब तुम उस काम को करने के लिए भिड़ते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहता है। तुम मन ही मन सोचते हो, अब मैं जरूर कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तुम मेहनत करते हो और उस काम को काफी सफलतापूर्वक करते हुए अंत तक पहुंच जाते हो। पूरी संभावना होती है कि अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में ही आएंगे, तो तुम सोचते हो कि अब मैंने आंधीबाजी तो जीत ही ली है, जल्द ही मैं पूरी सफलता भी प्राप्त कर लूंगा। अब मैं इसका ढिंढोरा पिट देता हूं कि मेरी जिंदगी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। अब तुम इशारों में तुम्हारे दोस्तों को अपने को बताने लग जाते हो कि मेरी जिंदगी में एक बड़ा धमाका होने वाला है, मैं कुछ बड़ा करने वाला और बस कुछ ही दिनों में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है।
अब यहाँ पर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सामने वाले लोग तुम्हारी खुशी में शामिल होने वाले लोग हैं, लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो मन ही मन सोचते हैं, आखिर इस इंसान के पास कौन सी वो खुशी आने हैं जो हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे उस खुशी को वाली नष्ट करने के लिए तंत्रिक क्रिया गढ़ देते हैं, अपनी बुरी काली नजर लगा देते हैं। अब तुम्हें जो बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, तुम बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी थे, लेकिन अंत समय पर आकर तुम्हारा वो काम बिगड़ जाता है। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है कि तुम्हें काम के संपन्न होने की 100% उम्मीद थी, लेकिन फिर भी वो काम नहीं बन पाया। क्या कभी तुमने सोचा इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे वही इंसान कारण है जिसका नाम आगे वीडियो में हम बताने वाले हैं। उसका पर्दाफाश करने वाले हैं और तुम्हें यह समझाने वाले हैं कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। जिन्हें तुम अपना मान रहे हो, वास्तव में वही तुम्हारी जान लेने पर तुले हुए हैं। तो अपने हर कदम को गुप्त रखो। तुम क्या करने वाले हो ये किसी को मत बताओ। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचा दे। कभी कभी जब दोस्तों की महफिल सजती है, कभी कभी जब बिजनेसमैन लोग मिलते हैं, तो वे आपस में खुद के बिकिनी जरिए थे उपलब्धियों का, प्रसिद्धियों का गुणगान करते हैं, तो ये भी सही नहीं है। अगर तुम बड़े मेहनती हो तो तुम्हें खुद की तारीफ खुद से करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम बोलेंगे, हीरा मुख से न कहे लाख टका मेरा मोल। यानी जो खुद हीरा है उसे खुद मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना मेहनती हूं, कितना पैसे कमाता हूं। जब तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा नाम मार्केट में चलेगा, तो लोगों तक तुम्हारी खबर अपने आप पहुंच जाएगी। तुम अपने आप को यह समझाओ कि मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए तुमने जैसे तैसे खुद को यह समझाया कि मुझे अब हर काम गुप्त तरीके से करना है, लेकिन फिर भी तुम अपने घर की महिलाओं से कोई भी बात नहीं छुपा पाते हो, क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ, तुम्हारी धर्मपत्नी के साथ, तुम्हारी माताश्री के साथ तुम्हारा गहरा नाता होता है। तुम किसी को बोलो या ना बोलो, उन्हें तुम दिल की बात जरूर बोल देते हो। लेकिन तुमने जहां सब कुछ अच्छा करना चाहा, वही ये औरतें सब कुछ बिगाड़ कर रख देती हैं। देखिए, हम तो पूरे दिन काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन घर की महिलाएं घर के काम को करने के बाद या पहले थोड़ा बहुत आस पड़ोसियों के साथ बैठ जाती है, अपनी सहेलियों के साथ बैठ जाती है और गप्पे लड़ाती है। अब इन गप्पों के बीच में एक दूसरे से घर की बातें निकल आती है कि इसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, और 2-4 महिलाएं साथ में बैठे और किसी के घर की बुराई ना हो, ये भी संभव नहीं है, तो एक दूसरे के घर की बातें भी निकलती हैं। अब जाने अनजाने में आपकी माता जी के मुंह से, आपकी बहन के मुंह से या आपकी धर्मपत्नी के मुंह से अगर आपकी वो गुप्त बात निकल गई, आपकी वो योजना निकल गई, तो समझ लेना उसे पूरे मोहल्ले में फैलते देर नहीं लगेंगी और यहीं से दुश्मनों की निगाहों में तुम आ जाते हो। वो इंसान जिसको तुम्हारी कानों कान भनक नहीं थी, जिसको तुम क्या कर रहे हो इस बात का अंदाजा तक नहीं था, वो इंसान भी अब सक्रिय हो जाता है। तुम्हारे दुश्मन समझ जाते हैं कि ये कुछ बड़ा करने वाला है। अब ये बात धीरे धीरे सभी परिचितों में फैल जाती है। जीतने भी तुम्हारे दुश्मन थे, सब एक्टिव हो जाते हैं और तुम्हें नीचे गिराने के लिए हर संभव प्रयास करने लगते हैं। तुम्हारे नाम का गलत फायदा उठाया जाता है, तुम्हारे लिए गलत अफवाहें उड़ाई जाती है। कई बार तुम्हारे पैसों को 2 नंबर का बता दिया जाता है, क्योंकि हर कीमत पर लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं, तड़पा तड़पा कर मारना चाहते हैं। ऐसे कई नीच लोग इस दुनिया में हैं जिन्हें किसी की खुशियों की परवाह नहीं होती, वे बस खुद को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। ऐसे लोग मसानी क्रिया भी करते हैं। सावधान रहना, क्योंकि दोस्तों, कुछ छोटी जाति के लोग जिनका पारिवारिक खानदानी काम तंत्र क्रिया रहा है, वो भी तुम्हें अपना निशाना बना सकता है। इस इंसान का नाम तो आगे वीडियो में हम बताएंगे, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि अपने घर की महिलाओं को भी समझाना है कि घर के गुप्त और गोपनीय बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। जाने अनजाने में भी अगर ऐसी गलती हो गई तो पूरी जिंदगी पर बहुत भारी पड़ सकती है। इसी के साथ साथ जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम पाएंगे। किसान खेत में जो बीज लगाता है उसी का पेड़ पाता है, यही जिंदगी का उसूल है। अगर तुम किसी की बुराई करोगे, तुम किसी का बुरा चाहोगे और तुम्हारे साथ अच्छा हो जाए, ये तो संभव नहीं है। भगवान जिसे बड़ा बनाना चाहते हैं वह इंसान बड़ा बनकर रहता है, लेकिन अगर किसी इंसान के कर्म खराब है और भगवान उसे बड़ा बनाना चाहे तो भी उसके छोटे कर्म उसे बड़ा नहीं बनने देंगे। कुल मिलाकर इंसान के अच्छे कर्म ही उसके अच्छे भाग्य का निर्माण करते हैं।
और यही शनिदेव भी कहते हैं, क्योंकि वो दंडाधिकारी है, कर्म फलदाता, जो इंसान के कर्मों का फल उसे प्रदान करते हैं। अक्सर लोग शनिदेव से डरते हैं, लेकिन तुम्हें उनसे नहीं डरना है, क्योंकि शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले लोगों का हमेशा साथ देते हैं और बुरे कर्म करने वाले लोगों को दंड प्रदान करते हैं। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है। यहां तक कि मोहल्ले में कोई जानवर तुम्हें भूखा दिख जाता है, तुम उसे रोटी खिला देते हो, उसे बिस्कुट खिला देते हो। तुम एक निर्मल हृदय वाले इंसान हो, जिसने दूसरों की पीड़ा देखकर खुद पीड़ा का अनुभव किया है। तुम्हारे अंदर साक्षात परमात्मा का निवास है। तुम हमेशा लोगों को सही ज्ञान देते हो, कभी किसी का फायदा उठाने की नहीं। यही तुम्हारी राशि का स्वभाव है, लेकिन क्या करें, कलयुग का जमाना है। जैसा तुम हो वैसा हर कोई नहीं होता। तुम चाहते हो सब मेरे जैसे हो, लेकिन कभी भी तुम्हें कोई तुम्हारे जैसा नहीं मिलता। हर इंसान तुम्हारा फायदा उठाकर चला जाता है, तुम्हारे मेहनत को अपना बताकर सारा क्रेडिट खुद लेकर चला जाता है। शुरू में तुमसे मीठी मीठी बातें होती हैं, लेकिन अपना स्वार्थ पूरा हो जाने के बाद हर कोई तुम्हें धोखा देकर चला जाता है। ऐसे कई लोग इस दुनिया में हैं और तुमने बार बार उन पर भरोसा किया है और बार बार विश्वासघात खाया है। इसलिए गुरुजी ने आज की यह वीडियो बनाई है ताकि वह तुम्हें सतर्क कर सके आने वाले कल को लेकर, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ तांत्रिक क्रिया करने वाले हैं, तुम्हें तड़पा तड़पा कर मानना चाहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का हर एक लम्हा दुर्भाग्यशाली बनाना चाहते हैं। कौन है वो लोग? पहला, वो इंसान जिसका नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपका करीबी रिश्तेदार है। बहुत सावधान रहना, वरना जिंदगी की हर जंग को ये हरवा देगा। आप इस पर भरोसा करके अपनी गुप्त बातें इसे बताएंगे और ये सारी जानकारी दुश्मन को परोस देगा। इसी तरह के एक आदमी का नाम हाक्षर से शुरू होता है, जिस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करते हैं कि यह मेरे परिवार का ही सदस्य है, लेकिन हुनाम का यह व्यक्ति आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा है, सबसे बड़ा आस्तीन का साफ है। इस पर विश्वास करना यानी अपने हाथों अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारना। तुम इससे जितना बच कर रहोगे, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए उतना अच्छा रहेगा। और अगर तुमने इस पर भरोसा किया तो जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। इतनी बात हमारी, गांठ बांध लेना, क्योंकि जमाना बहुत खराब है। इस जमाने के लोग बहुत खराब है। हर कोई एक दूसरे को नीचा करके खुद आगे बढ़ना चाहते हैं और तुम भोले हो, तुम मासूम हो। एकदम से तुम्हें योजनाएं समझ नहीं आती, लोगों का स्वार्थ समझ में नहीं आता। तुम्हें ऐसा लगता है ये तो मेरी मदद कर रहा है, मुझे अपना समझ रहा है, लेकिन वहीं अपना जब पीठ में तुम्हारे खंजर घोंपता है तो तुम्हें इंसानियत पर भी विश्वास नहीं होता कि आखिर कोई ऐसा कैसे हो सकता है। तो खुद को संभालो। तुम्हें तो अभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूं, लेकिन यूं मत समझो कि तुम अकेले हो। जगत के पिता परमात्मा तुम्हारे साथ हैं, क्योंकि उनका नाम मंगल भवन अमंगल हारी है, जिसका नाम ही मंगल भवन है। आखिर वो तुम्हारे साथ कभी भी अमंगल नहीं कर सकते। कभी कभी जब काम नहीं बनता है तो तुम भगवान को कोसते हो कि भगवान तूने मेरा काम नहीं बनाया, लेकिन भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम्हें अच्छा लगता है। भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही होता है, अच्छा होता है। इसलिए कभी भी भगवान के फैसलों पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उनके दिए गए चीजों का महत्व समझ आ ही जाता है। तुम्हारे साथ जिंदगी में कई बार ऐसा हुआ है कि तुमने जो भगवान से मांगा है वो तुम्हें नहीं मिला, लेकिन आने वाले समय में उससे कहीं बेहतर चीज तुम्हें मिली है। तो तुम अपनी किस्मत पर भरोसा रखो, तुम्हारी किस्मत भी बहुत अच्छी है। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में आते हैं। एक शांत समुद्र में नाविक कभी कुशल कारीगर नहीं बन सकता। उसी प्रकार से जिंदगी में जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी, दुश्मन नहीं आएंगे, मुसीबतें नहीं आएंगी, तब तक इंसान जिंदगी की इस पाठशाला में कुछ भी नहीं सीख पाएगा। इसीलिए उसकी जिंदगी में मुसीबतें डाली जाती हैं, बुरा समय डाला जाता है। भगवान समय समय पर कई तरह की परीक्षाएं लेते हैं और हमें हर परिस्थिति का सामना डटकर करना है और खुद पर भरोसा रखना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी जिंदगी में कई दुश्मन भी आएंगे, तांत्रिक क्रिया करके भी जाएंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं करता पाएगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे लिए गड्ढा खो देगा वो उसी गड्ढे में गिर जाएगा। तुम्हें हमेशा खुद पर भरोसा रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है और हनुमान जी की भक्ति में सलग में रहना है,
क्योंकि हनुमान चालीसा में हमें एक चौपाई देखने को मिलती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर झम नाम सुनावे। साथ ही साथ एक चौपाई और देखने को मिलती है कि सब सुख लह तुम्हारे सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जो इंसान हनुमान जी की शरण में होता है उसके ऊपर साक्षात हनुमान जी महाराज का हाथ होता है, और जब वह स्वयं हमारे रक्षक बन जाए तो हमें किसी प्रकार के काले जादू से, तंत्र मंत्र से या किसी भी दुश्मन से डरने की क्या ही बात है। हर दुश्मन बाधा का अंत हो जाता है और इंसान का जीवन मंगलमय हो जाता है। लेकिन उसे चाहिए कि वो आत्मविश्वास बनाकर रखें, वह खुद पर विश्वास कायम रखें, बाकी सब कुछ हनुमान जी संभाल लेंगे। गुरु जी ने आज की वीडियो का निर्वाण मार्च महीने में बन रही आपकी राशि के अनुसार कुंडलियों में ग्रह स्थितियों का आकलन करके खास इस वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से हुआ है। इसे मामूली समझने की गलती मत करना, नजरअंदाज करने की गलती मत करना, क्योंकि आज अचानक ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है। क्या तुम्हें यह मामूली बात लग रही है? YouTube हजारों लाखों लोग चलाते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को यह वीडियो अचानक से दिख गई, अचानक ये वीडियो उनके सामने प्रकट हो गई। मतलब भगवान तुम्हें कोई इशारा दे रहे हैं। भगवान जब कोई इशारा दे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। जैसा कि हमने आपको बताया, राहु, मंगल, शनि सब कुछ बेहतरीन मार्च के महीने में है और आपकी जिंदगी को आलीशान बनाने वाले हैं। लेकिन तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अपने ही रिश्तेदार हैं, कुछ ऐसी पड़ोसन है, कुछ ऐसी महिला मित्र है जो कहीं भी आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात को बहुत गंभीरता सुनना, क्योंकि गुरुजी ने एक एक बात डंके की चोट पर बताई है और हर एक बात के पीछे कोई न कोई अर्थ छुपा हुआ है, कोई न कोई कारण छुपा हुआ है। कोई भी बात यूं ही बेवजह नहीं की गई है। इसलिए अगर तुम आज के वीडियो को अंत तक देख लोगे तो तुम्हें एक एक बात का अंदाजा हो जाएगा, कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत है। जो होना था वो हो गया, बीती बातों को याद नहीं रखना है। मार्च महीने की तैयारी अभी से शुरू कर देनी है, क्योंकि कोई एक ऐसी औरत है जो तुम्हारी जान लेना चाहती है, तंत्र मंत्र कर रही है, काला जादू कर रही है, अपने घर के बंद कमरे में कर रही है। इतनी बात हम आपको बता रहे हैं, संभल जाओगे तो बच जाओगे, और अगर लापरवाही बरत ली तो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर जाओगे। गुरुजी ने संपूर्ण ज्ञान दिया है, अंत तक जरूर देखें। सर्वप्रथम माता कालिका के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम काली सच्चे मन से अगर यह मंत्र 3 बार लिख देंगे तो उनकी बहुत बड़ी मनोकामना मार्च महीने में पूरी होगी। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, राहु की उन्नति, शनि और मंगल बेहतरीन स्थिति में है। जो काम सालों से रुके हुए थे, तुम मेहनत कर करके थक गए थे, लेकिन वो काम बन नहीं रहा था। राहुल तुम्हें सपोर्ट करेगा। राहुल जब कुंडली में बलवान होगा, तुम देखते हो कोई सड़क छाप इंसान होता है, अचानक से अमीर बन जाता है, अचानक से कोई गरीब वो इंसान राज सिंहासन पर बैठ जाता है। वो इंसान जो बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, अचानक उसे फिल्मों में काम मिल जाता है, उसको प्रसिद्धि मिल जाती है। तो ये सब राहु ही तो कराता है। तो अगर तुम्हारी जिंदगी में भी तुम चाहते हो एकदम परिवर्तन हो, तो राहु की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो राहु मार्च के महीने में मेहरबान रहेगा, लेकिन आपने इस्तेमाल नहीं किया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो अप्रैल से स्थितियां फिर वही हो जाएगी। लेकिन थोड़ा सा संभल गए, थोड़ा सा मौके पर चौका मार दिया तो सब कुछ शानदार हो जाएगा। राहु बेमिसाल परिवर्तन देगा, तुम्हें प्रसिद्धि भी मिलेंगे, मान सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, और सालों पुराना काम तुम्हारा जो रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो बनने लगेगा। इस बात की पूरी पूरी गारंटी है। बस तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हारे कामों पर कोई नजर भी रख रहा है, यानी तुम कितना कमा रहे हो, तुम्हारे घर में क्या खुशियां आ रही हैं, तुम्हारे घर में कौन सी महंगी चीजें आ रही हैं, ये सब पर कुछ लोग नजर रख रहे हैं। ये तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हो सकते जो तुम्हें बार बार कॉल करते हैं, तुम्हारी माता श्री को बार बार कॉल करते हैं। साथ ही साथ एक बात जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना, हमारे आसपास कुछ लोग होते हैं जो हमारे घर की बातें निकलवाने की कोशिश करते हैं। आप अपने मन को कठोर बनाकर हो सकता है चालाकी पूर्वक अपने घर की बातों को बाहर न जाने दें, लेकिन जाने या अनजाने में कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जब घर के कुछ लोगों से ऐसी गलतियां हो जाती है और यही आपकी दुर्गति का कारण बनती है। तो मार्च के महीने में कोई एक इंसान है
चाहे वो पुरुष हो सकता है, चाहे वो महिला हो सकती है, लेकिन तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनने वाली है। इस बात को तुम लिख कर रख लो, क्योंकि इसके और तुम्हारे गृह सितारे बिल्कुल मैच नहीं खा रहे। जहां तुम्हारा राहु बहुत अच्छा है, जहां तुम्हारा मंगल बहुत अच्छा है, वहीं पर इनकी कुंडली में राहु भी बिगड़ा हुआ है और मंगल भी बिगड़ा हुआ है। राहु इनका खराब है तो इनका काम बन नहीं रहे। लाख कोशिश करने के बावजूद इन्हें फल नहीं मिल रहा। मंगल इनका बिगड़ा हुआ है, इस वजह से इनके अंदर आत्मविश्वास नहीं पनप रहा। चाहकर भी ये खुद को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहे हैं, चाहकर भी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं रहा कर पा रहे हैं। जब आपके मार्च महीने में राहु और मंगल शुभ फल देंगे तो स्वाभाविक सी बात है इनके अंदर जलन भावना उत्पन्न होगी। स्वाभाविक सी बात है ये आपसे जलेंगे, क्योंकि जो इनके पास नहीं है, जो ये प्राप्त नहीं कर पा रहे, आप वो प्राप्त करने लगेंगे। बात को गंभीरता से सुनना। आप इस बात से सतर्क रहो कि मेहनत इतनी खामोशी से करना है कि आपकी सफलता शोर मचा दे। कई बार आपका स्वभाव देखा गया है, जरा सा काम होने के पहले आप दुनिया भर में ढिंढोरा पीट देते हैं और वही तुम्हारे काम बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण बनता है, क्योंकि लोगों की बुरी नजर तुम्हारे काम में हाई लगा देती है, तुम्हारे काम को बनता बनता बिगाड़ देती है। जहां तुम लाखों रुपए कमाने वाले थे, वहीं बाजी ऐसी पलटती है कि चंद RS-1000 में समझौता करना पड़ता है। तो क्या आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं जहां किस्मत में बहुत कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें कुछ नहीं मिल पाए? तो तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा जो तंत्र मंत्र जानते हैं, तांत्रिक क्रिया जानते हैं तो ना टोटका जानते हैं, उसका नाम बताने वाले हैं। कौन है वह लोग जो तुम्हें मौत के घाट उतार सकते हैं? अगर तुम्हें ध्यान नहीं दिया, अगर सावधानी नहीं बरती गुरुजी ने, उसका नाम इस वीडियो के अंत में बताया है।